इवन एंड ऑड फंक्शन स्पेशल टाइप के फंक्शंस हैं। हर फंक्शन ना तो इवन होता है और ना ही ऑड होता है। कुछ फंक्शंस इवन होंगे, कुछ ऑड होंगे और कुछ नाइदर इवन होंगे नॉर ऑड होंगे। अब हम देखते हैं कि इवन फंक्शन कौन से होते हैं। अ फंक्शन इज सेड टू बी इवन if the property is f of minus x equal to f of x। यानी कि अगर हम फंक्शन में x को माइनस एक्स से रिप्लेस करें, सेम वही वाला फंक्शन हमें मिल जाए, तो हमारा फंक्शन क्या कहलाएगा? इवन फंक्शन कहलाएगा। इन फंक्शंस की ये प्रॉपर्टी होती है कि ये y एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक होते हैं। इवन फंक्शन क्या होते हैं? y एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक होते हैं। अगर हम ज्योमेट्रिकली इसको देखें, ज्योमेट्रिकली अगर आप इसको देखें तो ये हमारे पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। आप नोट करें y एक्सिस की राइट साइड पे, y एक्सिस की राइट साइड पे जो ग्राफ है, सेम एग्जैक्टली उसी तरह का ग्राफ y एक्सिस की लेफ्ट साइड पे है। y एक्सिस एज अ मिरर यहाँ पे है कि जो इसकी राइट साइड पे है उसी को ही ये अपनी लेफ्ट साइड पे मैप कर रहा है, उसी को ही ये अपनी लेफ्ट साइड पर मैप कर रहा है। तो ऐसी सिमेट्री को हम y एक्सिस के अलोंग सिमेट्री कहते हैं और इवन फंक्शन इसको होल्ड करते हैं। अब हम देखते हैं ऑड फंक्शन क्या होते हैं। A function is said to be odd if f of minus x equal to minus f of x। यानी कि फंक्शन में हम x को माइनस एक्स से रिप्लेस करें तो हमारे पास सेम वही फंक्शन तो हो लेकिन नेगेटिव साइन के साथ आए, वही फंक्शन तो आए लेकिन नेगेटिव साइन के साथ आए, तो हमारा फंक्शन क्या होगा? ऑड फंक्शन होगा। और अगर हम ज्योमेट्रिकली इसको देखें तो ये फंक्शन, तो ये जो ऑड फंक्शन हैं ये क्या होते हैं? ओरिजिन के अलोंग सिमेट्रिक होते हैं। ऑड फंक्शंस ओरिजिन के अलोंग सिमेट्रिक होते हैं। किस तरह से? आप देखें कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और एक ग्राफ बना हुआ है। आप नोट करें इसमें कि ये हमारा ओरिजिन है। इस ओरिजिन के ऊपर राइट साइड पे जो फंक्शन है, सेम वही वाला जो ग्राफ है, सेम वही वाला ग्राफ हमारा ओरिजिन के नीचे लेफ्ट साइड पे है। तो ओरिजिन क्या कर रहा है? अपने राइट साइड वाले ग्राफ को सेम उसी तरह से अपनी लेफ्ट साइड पे मैप कर रहा है। तो ओरिजिन एज अ मिरर यहाँ पे काम कर रहा है। ऑड फंक्शंस क्या होते हैं? ओरिजिन के अलोंग सिमेट्रिक होते हैं। कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिनको हम बगैर कैलकुलेशन किए बता सकते हैं कि वो इवन हैं या ऑड हैं, हमें कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती उसमें। वो किस तरह से? उसकी थोड़ी सी पहचान है। यहाँ 3 टाइप के फंक्शंस आप देख रहे हैं। इसमें पहले वाले फंक्शन में आप नोट करें, फर्स्ट टर्म में x की पावर 6 है, सेकंड टर्म में x की पावर 4 है, थर्ड टर्म में x की पावर 2 है और ये जो लास्ट टर्म है 2 के साथ x की पावर 0 है। सारी पावर्स क्या हैं? इवन इंटीजर्स हैं। सारी पावर्स क्या हैं? इवन इंटीजर्स हैं। तो ऐसा फंक्शन जिसमें उसमें जितनी भी टर्म्स आ रही हैं वो सारी इवन पावर के साथ हों, तो वो फंक्शन क्या होगा? इवन फंक्शन ही होगा। आप सेकंड वाला क्वेश्चन देखें, फंक्शन देखें। सेकंड वाले फंक्शन में यहाँ x की पावर कितनी है? 5, यहाँ x की पावर 3, यहाँ x की पावर 1 है। सारी ऑड पावर्स हैं, 1 3 5 ऑड इंटीजर्स हैं। सारी की सारी टर्म्स जो हैं ऑड पावर्स के साथ हैं। तो ये फंक्शन हमारा क्या होगा? ऑड फंक्शन होगा। और थर्ड वाले फंक्शन में हमारे पास आप नोट करें तो फर्स्ट टर्म में x की पावर 6 है, सेकंड टर्म में x की पावर 5 है, थर्ड में x की पावर 4 है और लास्ट में यहाँ पर कोई कांस्टेंट ऐड कर लें, यहाँ पे 5 ऐड कर लें या ना भी ऐड करें। आप देखें कि इनमें पावर्स मिक्सअप हैं। 6 और 4 इवन नंबर्स हैं, 5 ऑड नंबर्स हैं। अगर 5 ऐड कर ही लिया है तो इसमें x की पावर 0 है, 0 भी इवन में काउंट होता है। तो पावर्स क्या हो गई? मिक्सअप हो गई। ऑड और इवन दोनों तरह की जब पावर्स हों किसी फंक्शन में तो वो फंक्शन ना तो इवन होगा और ना ही ऑड होगा। अब हम लेते हैं कुछ एग्जांपल्स सेकेंड ईयर मैथ से ही। एक्सरसाइज 1.1 है, इसका क्वेश्चन नंबर 9। उसमें डिफरेंट फंक्शंस हैं। उसमें कुछ फंक्शंस हम बगैर कैलकुलेशन किए चेक करेंगे वो इवन हैं या ऑड हैं। कुछ फंक्शंस को हम देखेंगे जो हम बगैर कैलकुलेशन किए नहीं बता सकते कि वो इवन हैं या ऑड हैं, उस पर हम कैलकुलेशन करेंगे।
ओके जी, हमने लिए हैं क्वेश्चन नंबर 9 के 4 पार्ट्स। फर्स्ट वाले में आप देखें एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू प्लस एक्स है। इसको हम बगैर कैलकुलेशन किए ही बताएंगे ये इवन है या ऑड है। लेकिन अगर आपको पेपर में आता है ये 4 नंबर का तो आप लोगों ने कैलकुलेशन करके ही इसको सॉल्व करना है। मैं तो यहाँ पे वक्त बचाने के लिए इसको और ये ट्रिक समझाने के लिए डायरेक्टली इसको सॉल्व कर रही हूँ। तो पहली टर्म में पावर कितनी है 3 है, सेकेंड टर्म में पावर 1 है, दोनों ऑड पावर्स हैं तो ये फंक्शन क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा। सेकंड वाले में एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस टू होल स्क्वायर है। पहले आप इसका स्क्वायर ओपन करें फिर हम डिसाइड करेंगे ये इवन है या ऑड है। स्क्वायर ओपन किया तो ये हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। इसमें x की पावर 2 है ये तो इवन है, लेकिन 4x के साथ x की पावर 1 है ये ऑड है, और 4 के साथ कुछ नहीं है मींस x पावर 0 है ये भी इवन है। इसमें पावर्स मिक्स हो गई, कुछ इवन हैं कुछ ऑड हैं, तो ये फंक्शन ना तो इवन होगा और ना ही ऑड होगा। सो इट इज़ नाइदर इवन नॉर ऑड। थर्ड वाले में हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर रूट, रेडिकल की फॉर्म में है। तो इसको हम एक आधी कैलकुलेशन करके चेक कर लेते हैं। वैसे तो क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये ऑड फंक्शन है, तो हम इसको चेक कर लेते हैं। सो पुट x इक्वल टू माइनस एक्स, तो ये हमारे पास बन जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू, जहाँ भी x है वहाँ हम माइनस एक्स से इसको रिप्लेस करेंगे। जहाँ भी x है वहाँ हम माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे। तो ये हमारे पास आया माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 5। सो माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा, एक्स स्क्वायर ही होगा प्लस 5। एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल, माइनस आप यहाँ से कॉमन लें या इसको साइड पे करें। सो x इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 5 होल स्क्वेयर रूट। अब आप नोट करें कि ये जो हमारे पास आया है राइट साइड पे, ये जो हमने सॉल्व किया है ये सेम वही फंक्शन है लेकिन माइनस साइन के साथ। ये सेम यही वाला फंक्शन है जो हमें दिया गया था लेकिन माइनस साइन के साथ है। तो ये डेफिनेशन कौन सी बन गई, ये डेफिनेशन बन गई एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। ओके, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, तो ये ऑड फंक्शन की डेफिनेशन है, ये ऑड फंक्शन की डेफिनेशन है। तो ये जो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 है ये क्या हो गया, ऑड फंक्शन हो गया। फोर्थ वाले पार्ट में हम देखते हैं कि क्या है हमारे पास। इसको भी आप बगैर कैलकुलेशन किए ही चेक कर सकते हैं। किस तरह से, x की पावर कितनी है 1, ऑड नंबर, माइनस 1, 1 मीन x पावर 0, 0 इवन में आ गया। ऊपर क्या हो गई, मिक्स पावर्स हो गई, एक इवन है एक ऑड है, तो ये नाइदर इवन में जाएगा नॉर ऑड में जाएगा। अभी आप नीचे वाला भी देख लें, नीचे वाले में हमारे पास क्या है, x पावर 1 है प्लस 1 है, 1 मीन x पावर 0, नीचे भी मिक्स पावर हैं। दोनों फंक्शंस ऊपर नीचे क्या हो गए, नाइदर इवन नॉर ऑड। तो टोटली ये हमारे पास क्या बन जाएगा, नाइदर इवन नॉर ऑड। सो नाइदर इवन नॉर ऑड। ओके हो गया। अब हम 2 और पार्ट्स इसके देखते हैं। ओके जी, रिमेनिंग 2 पार्ट्स हमारे पास हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर 2 बाई 3 प्लस 6, और जो लास्ट वाला है वो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू रैशनल की फॉर्म में है एक्स क्यूब प्लस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो फिफ्थ वाला जो है, अब इसको बगैर कैलकुलेशन किए डिसाइड करना मुश्किल है कि ये इवन है या ऑड है। तो हम 1-2 स्टेप्स करके इसको देख लेते हैं। हम क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू माइनस एक्स, देन f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स पावर 2 बाई 3 प्लस 6। अगेन वी कैन राइट माइनस एक्स स्क्वायर, पावर को मैंने स्प्लिट कर दिया, स्क्वायर मैंने ब्रैकेट के अंदर ले ली और 1/3 मैंने ब्रैकेट के बाहर कर दी। ओवरऑल टर्म पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ब्रैकेट में पावर्स क्या होती हैं, मल्टीप्लाई होती हैं। सो एफ ऑफ माइनस एक्स हमारे पास क्या बनेगा, माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर ही बनेगा, और ब्रैकेट के पावर बाहर पावर कितनी है 1
2/3 है प्लस 6 है, ब्रैकेट की पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हुई तो x पावर हमारे पास कितनी बन गई 2/3 प्लस 6। सेम वही वाला फंक्शन हमारे पास रिपीट हो गया, सेम वही वाला फंक्शन हमारे पास रिपीट हो गया, इसमें कोई साइन का चेंज नहीं आया। वही वाला फंक्शन है जो हमें दिया गया था, कैलकुलेशन के बाद हमें वही वाला फंक्शन मिला है। सो द गिवन फंक्शन इज इवन, सो इट इज एन इवन फंक्शन। अब हम लास्ट वाला पार्ट देखते हैं कि इसका क्या बनेगा। इसको आप बगैर कैलकुलेशन किए भी बता सकती हैं। किस तरह से हम बताएंगे? सो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, अब ऊपर हमारे पास एक्स क्यूब है, 3 क्या है ऑड नंबर, प्लस एक्स, एक्स पावर 1 है, ये भी क्या है ऑड है। ऊपर तो हमारे पास आ गया ऑड, ऊपर हमारे पास क्या बन गया ऑड फंक्शन। अब नीचे देखते हैं, नीचे क्या है एक्स स्क्वायर है, 2 इवन है, प्लस 1, 1 मीन एक्स पावर 0 है, ये भी इवन है, और नीचे हमारे पास क्या बन गया इवन। तो ये हमारे पास एक रेशो बन गई ऑड और इवन फंक्शंस की। तो ये क्वेश्चन बन गया है ऑड और इवन फंक्शन का। तो जब भी क्वेश्चन बने, एक ऑड हो एक इवन हो, चाहे ऊपर नीचे जिस भी जगह पर हो, तो ओवरऑल हमारा रिजल्ट जो है वो क्या रहता है ऑड ही रहता है। जैसे माइनस ऊपर हो नीचे प्लस हो, या नीचे माइनस हो ऊपर प्लस हो, तो फाइनली हमारे पास ओवरऑल फंक्शन के साथ माइनस ही आ जाता है। तो ये लास्ट वाला फंक्शन जो है ये क्या हो गया ऑड हो गया। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम देखते हैं। इवन या ऑड फंक्शंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। ज़ीरो फंक्शन, ज़ीरो फंक्शन ऐसा फंक्शन है जो इवन भी होता है और ऑड भी होता है। अगर कोई पूछे कि कोई ऐसा फंक्शन है जो दोनों हो, इवन भी और ऑड भी, तो आप लोगों ने फ़ौरन कहना है कि ज़ीरो फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, और कांस्टेंट भी कौन सा ज़ीरो फंक्शन वाला। और क्या इसकी प्रॉपर्टी है कि दो इवन फंक्शंस को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, दो इवन फंक्शंस को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, हमारा आंसर क्या बनेगा इवन फंक्शन आएगा। इसी तरह से दो ऑड फंक्शंस को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, हमारा फंक्शन ऑड फंक्शन आएगा। एक इवन हो और एक ऑड फंक्शन हो, उनको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हमारा आंसर नाइदर इवन नॉर ऑड में आएगा। दो इवन फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमारा आंसर इवन फंक्शन होगा। दो ऑड फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमारा रिजल्टिंग फंक्शन इवन होगा। दो इवन फंक्शंस की रेशो, फ्रैक्शन या क्वोशंट, ठीक है, दो इवन फंक्शंस की जो क्वोशंट है वो हमारे पास क्या होगी इवन ही होगी। दो ऑड फंक्शंस की जो रेशो है फ्रैक्शन है या क्वेश्चन की फॉर्म में है दो ऑड फंक्शंस, तो हमारा आंसर क्या होगा इवन होगा। लेकिन मिक्स हो, एक इवन हो एक ऑड हो, ऊपर हो या नीचे हो, अभी हमने एक क्वेश्चन भी किया, तो हमारा रिजल्टिंग फंक्शन क्या बनेगा ऑड बनेगा। डेरिवेटिव अभी आप लोगों ने पढ़े नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप बस इतना भी याद कर लें कि डेरिवेटिव इवन फंक्शन का लेंगे तो हमारा रिजल्टिंग फंक्शन ऑड होगा, ऑड फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारा रिजल्टिंग फंक्शन इवन होगा। कॉम्पोजिशन भी अभी हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर यही होगा कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस। तो दो इवन फंक्शंस की कॉम्पोजिशन हम लेंगे तो वो क्या होगी इवन होगी। इसी तरह से दो ऑड फंक्शंस की अगर हम कॉम्पोजिशन लेते हैं ऑड फंक्शंस की, वो ऑड होगी। और अगर मिक्स हो, एक इवन फंक्शन हो और एक ऑड हो, एक इवन हो और एक ऑड हो, कंपोजिशन कर रहे हैं, तो हमारा आंसर जो आंसर में जो फंक्शन बनेगा वो हमारा क्या बनेगा इवन फंक्शन